everybody, my name is डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन संस्कृत महाविद्यालय तरुणी में समाजशास्त्र की अध्यापक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शास्त्र प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से लिया गया। आज का टॉपिक का नाम है सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। ठीक से मत बोलो, ठीक से खाना खाओ, चाहे ऐसे सुरख के मत पियो, उनको प्रणाम करो, उनके साथ वैसा व्यवहार करो, ये बड़े हैं उनका आदर करो। ये सब कौन सिखाते? ये हमारे जीन्स में नहीं होता है। इसे समाज में हम सीखे यानी परिवार में समाज में द्वारा सीखते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? समाजीकरण, जिसको हम एडॉप्ट करें। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। अब जन्म से लेके मृत्यु तक जो आदमी सीखता है या किसी संस्कृति को ग्रहण करता है, संस्कृति के व्यवहार को, विचारों को जो ग्रहण करके सीखता है और अपने जीवन में लाता है, उसे क्या करते हैं? समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, सभी को बताता है। इसमें क्या होता है कि जब देखिए बच्चा जो होता है, बच्चा जो जन्म लेता है तो उसमें किसी तरह का व्यवहार या किसी तरह का लक्षण या किसी तरह किससे आदर करना क्या उसे कुछ भी मालूम नहीं रहता। उसे आप जैसा बनाएंगे, जैसा ढालेंगे, जिस तरह की प्रकृति में रखेंगे, जिस तरह के वातावरण में रखेंगे, बच्चों का विकास उसी तरह। अगर अच्छे वातावरण में रहते, अच्छे परिवार में रहते तो बच्चों का क्या होता है? अच्छा विकास होता है, उसका माइंड डेवलप करता है, वो अच्छी अच्छी बातें सीखता है, बड़ों का आदर करना, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, सभी तरह की गलत सही का जो जितनी भी बातें होते हैं वो समाजीकरण के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, आप सोशलाइजेशन क्यों बोलता है कि समाजीकरण क्यों बच्चों के लिए जोड़े? क्योंकि आप एक अगर अच्छा वातावरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा परिवार उसे मिलता है, उसका अच्छा से समाजीकरण, तो आप एक समाज को अच्छा व्यक्ति दे रहे हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा उदाहरण बन सके और हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए विकास कर सके। मैंने आपको बताया कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ मैं कुछ परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी जिन्होंने समाजीकरण को डिफिनेशन से द्वारा प्रभावित किया। यहाँ बोला गया है अर्बन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों को अनुरूप व्यवहार करता है। यहाँ क्या कहते हैं अर्बन कि यहाँ पे जो व्यक्ति जो है समाज के आदर्श के जो आदर्श है, जो अच्छी चीजें हैं उनको सीखता है और अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में वो ढालता है, उसके अनुसार वो क्रिया करता है। ठीक है। दूसरा क्या? रॉस के अनुसार समाजीकरण साथियों में हम भावना तथा उसमें इकट्ठे करने की इच्छा, समर्थन का समाजीकरण करता है। यहाँ क्या है? साथियों में हम की भावना। यहाँ पे आप जो ग्रुप में रहते, खेलते हैं, कुछ कूदते हैं, तो क्या होता है? वो भी एक समाजीकरण का ही साधन है, वो भी आपका समाजीकरण है कि भाई ग्रुप में रह के खेलना कूदना, वो भी आपको समाजीकरण ही सिखाता है। तीसरा क्या है? जॉनसन के अनुसार समाजीकरण एक प्रकार सीखना है, जो सीखने वाले को कार्य करने में योगदान बनता है। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें सीखा हुआ जो कार्य होता है वो आपके जीवन को अच्छा बनाता है। ठीक है। यहाँ समाजीकरण के कुछ विशेषताओं के बारे में जिक्र करूंगी। पहला है समाज सीखने की प्रक्रिया। ये बात सही है, समाजीकरण जो है वो ऐसे नहीं आ जाएगा कि भाई चलो भाई उसको हम आ गए कि हम बच्चा जन्म लिया, उसको अच्छा बुरा का नहीं सिखाइएगा, तो वो ऐसे नहीं आता। वो क्या है? सीखने की प्रक्रिया है कि बच्चा जो पैदा होता है या कोई भी मनुष्य जो मानव शरीर जो पृथ्वी पे आता है वो एक समाजीकरण के प्रोसेस के द्वारा ही आगे बढ़ता है। ठीक है। दूसरा समाज का आजीवन होने वाली, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। उसका क्या? यह अपने संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। यहाँ जो है हमारा जो कल्चर है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो नियम कानून है उनका ये आत्मसात, ये आप जो सीखिएगा उसको आत्मसात अपने अनुरूप अपने अंदर उसको डालिएगा, तब हुआ आत्मसात करना, और उसके अनुरूप अपने जीवन को बेहतर बनना, उनके अनुसार व्यवहार करना ही कहलाता है। ठीक है। इसके द्वारा स्व आत्म का विकास, समाजीकरण जो प्रक्रिया होता है वो आपका समाज का तो विकास, सबसे पहले वो आपका विकास करता है, आपके स्वतः का विकास करता है, आपका आत्मा का विकास करता है, आपको अच्छे और बुरे की पहचान करवाता है। पांचवा क्या? समाजीकरण के द्वारा संस्कृतियों का हस्तांतरण। ये बात बिल्कुल ही सही है। आप गौर कीजिएगा जो हमारे जितनी भी संस्कृतियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हस्तांतरित हुई, ये समाजीकरण के ही द्वारा हस्तांतरित। क्यों? आप जो पूजा पाठ के जो व्यवहार होते हैं, जो कल्चर होते हैं, आप कैसे पुराना चीज को अभी भी, जैसे छठ की परंपरा हो चाहे किसी भी परंपरा को ले लीजिए, कैसे आप एक पीढ़ी से दूसरी पर, क्यों? ये समाजीकरण ही है जो आपकी प्रक्रिया को, आपकी संस्कृति को दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता है।
अब है समाजीकरण का उद्देश्य। इसका उद्देश्य भी है, समाजीकरण जो उसका भी उद्देश्य है प्रत्येक बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना। अब बच्चा जो है आप अनुशासन कहाँ से सीखा रहे, वो तो समाजीकरण के ही द्वारा सीखेगा। भाई समाज में रहता है तो समाज में ही उसको समाज में ही, परिवार में ही तो उसे बताया जाएगा कि अनुशासन क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। ये क्या होता है, ये समाजीकरण के द्वारा ही होता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा उत्पन्न करना। हाँ, ये भी है कि भाई समाजीकरण ही आपको ये अंदर से उत्पन्न करवाता है कि भाई कि व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि ये गलत है, ये सही, ये काम करो भाई, ये अच्छा व्यवहार है, ठीक है। उसके सामाजिक भूमिका में अवगत करना। समाज में एक व्यक्ति की समाज में क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, वो आपको समाज ही बताता है। उसका क्या, व्यवहार में अनुरूपता, व्यवहारों में अनुरूपता होना चाहिए। सामाजिकरण का कुछ अभिकरण जो एजेंसियां हैं जिसके द्वारा समाजीकरण को आगे बढ़ाया जाता है। पहला है क्या है, परिवार। ये तो समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। बिना परिवार के बिना हमारा समाजीकरण बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परिवार जो है आपके बच्चे को, आप किसी भी बच्चे को समाजीकरण का सबसे प्रथम साधन, यहाँ पे अच्छा बुरा व्यवहार परिवार से ही निकल के वो सीखेगा। उसके बाद वो आएगा खेल समूह, अपने दोस्तों के पास जहाँ वो खेलता हो, वहाँ पे जो अच्छे बच्चे होंगे, जो अच्छे परिवार के, अच्छे संस्कार के जो बच्चे होंगे, वो अगर उनसे वो घुल मिल के खेलता है तो उससे भी वो समाजीकरण सीखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पड़ोस, आपके आस पड़ोस में कैसे लोग रहते हैं, उनके द्वारा भी बच्चे जो है बच्चों का समाजीकरण। उसके नातेदारी समूह, जो चाचा चाची, नाना मौसी, जो भी आपके नातेदारी के समूह में आते हैं, उनसे भी बच्चा सीखता है। उसके विवाह से भी बहुत कुछ डेवलप होता है समाजीकरण में, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के लाइन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को, एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, और वो एजुकेशन के द्वारा उसका सही से समाजीकरण हो सकता है, ठीक है। उसके राजनीतिक संस्थाएं, वो भी समाजीकरण के कुछ कारण बनती हैं। आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ये भी सब जितनी भी एजेंसियां हैं वो समाजीकरण के अभिकरण यानी एजेंसियां। इस वीडियो में इतने, आगे वाले वीडियो में दूसरे टॉपिक लेके आऊँगी। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।